हम्म। वो एक हो दो हो 10 हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स ठीक हैं आप? स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर नंबर 17 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैंने वो लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आप लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे भी लेक्चर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ वीडियो को। तो अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब से देखना चाहते हैं आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टुडेज़ लेक्चर है। तो मे बी 10-15 वालेकुम सलाम सर, क्या ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। जी सर, आज ही आज अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, कल तक जाना ही नहीं। यस सर। कैसे रहे हैं? हैंड रिटन बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हैंड रिटन तो सर वो तो वर्ड स्टूडेंट्स को जो मेरी क्वेरीज पे ब्लॉक होता है। और डेडलॉक में ये होता है कि सिस्टम में सारे के सारे प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हैं सिस्टम में, सारे के सारे जो हैं वो इंडेफिनिट हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो 1 हो 2 हो 10 हो 100 20 प्रोसेस में सिस्टम में दैट्स मेन डिफरेंस। और डेडलॉक जब आता है तो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही प्रोसेस को ये काम करते हुए ब्लॉक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम जो है आपकी वो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। सो there are some classical problems of synchronization, so let's discuss those problems जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए हम कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करते हैं। इसमें से डायनेमिक प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बाउंडेड बफर होता है, मतलब n लेंथ का एक बफर है जिसमें प्रोड्यूसर जो हैं वो कुछ आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो कुछ आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें आपने ये अज्यूम नहीं करना कि सिर्फ एक प्रोड्यूसर है या एक कंज्यूमर है। n कंज्यूमर हो सकते हैं और n प्रोड्यूसर हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स, ओके, कि कितने प्रोसेस में सिस्टम में है। ओके, सो हम सो अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 3 सेमाफोर्स यूज़ होंगे। पहला है म्यूटेक्स, इसको हमने 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने फुल सेमाफोर है हमारे पास, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और इसके अलावा एक हमारे पास एम्प्टी सेमाफोर है, इसको हमने n से इनिशियलाइज कर दिया। सर सॉरी सर, ये म्यूटेक्स काइंड ऑफ फंक्शन है? फंक्शन कहाँ से आ गई, ये क्यों लिखा हुआ? नहीं सेमाफोर सर, नहीं ये नहीं पूरा लाइक जैसे हमने पढ़ा था सिग्नल और वेट की तरह, म्यूटेक्स एज अ वर्ड क्या करेगा, ये पूछ रहा था। ये वेरिएबल का नेम है। हाँ सर, यही कर रहा हूँ सेमाफोर क्या होता है सर? सेमाफोर एक मल्टीपल वैल्यू होती है जिसको हम डिफरेंट तरीके से सर अचीव करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ, लाइक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि राहुल तुम पढ़ के नहीं आते हो आप सर नॉट टू सर दो प्रोसेस हम अचीव करते हैं। नहीं तुम पढ़ते नहीं हो। सेमाफोर की डेफिनेशन ही तो नहीं आती सर बता रहा हूँ ना, आप सुनो तो सही सर। जब सेमाफोर जो है एक इंटीजर टू वेरिएबल प्रोसेस है को जिसको हम 2 ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं म्यूटेक्स की मदद से। यस, तो आप ये वेरिएबल का नेम है म्यूटेक्स, ये वेरिएबल का नेम है फुल, और ये वेरिएबल का नेम है वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल को म्यूटेक्स वेरिएबल को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, फुल वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, एम्प्टी वेरिएबल को हमने n से इनिशियलाइज किया। इसमें हमारे पास
फुल और एम्प्टी जो है ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं सेमाफोर्स, ये हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर है, और ये जो म्यूटेक्स वेरिएबल है ये हमारे पास बाइनरी सेमाफोर है। ओके, इनके म्यूटेक्स की वैल्यू जो है वो 0 1 हो सकती है, और फुल और एम्प्टी जो सेमाफोर हैं इसकी वैल्यू जो है वो 0 और n के दरमियान वेरी करेगी। तो स्टार्ट में चूँकि हमारा बफर एम्प्टी एम्प्टी है तो उसमें n स्लॉट्स एम्प्टी हैं, तो हमने उसको n से इनिशियलाइज कर दिया। बफर हमारा जैसे ही फुल जो है वो n हो जाएगा तो इसका मतलब बफर फुल हो जाएगा। ओके, सो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। म्यूटेक्स को 1 से इनिशियलाइज किया, फुल को 0 से, और एम्प्टी को n से। ओके, सो ये आपके पास प्रोड्यूसर का कोड है। प्रोड्यूसर का कोड जो है वो क्या करता है, एट अ टाइम जो है वो एक ही प्रोड्यूसर या एक ही कंज्यूमर जो है वो बफर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेट एम्प्टी। वेट एम्प्टी का मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूसर आएगा वो सबसे पहले इसको कॉल करेगा वेट एम्प्टी को। तो एम्प्टी एम्प्टी में पड़ा हुआ है एन, क्या पड़ा हुआ है स्टार्ट में एन पड़ा हुआ है। तो अगर हम एन से इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो पहला प्रोसेस आएगा वो क्या करेगा, इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, अदरवाइज वो आगे मूव कर देगा। तो पहला प्रोसेस आएगा वो एम्प्टी को -1 करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, आगे मूव कर देगा। जब आगे मूव करेगा तो वो चेक करेगा वेट म्यूटेक्स पे। ठीक है, वेट म्यूटेक्स जो है वेरिएबल के 1 से इनिशियलाइज है तो वो इसको करेगा डिक्रीमेंट। ठीक है, और अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है तो क्या करेगा वो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, अदरवाइज वो आगे मूव करेगा। क्योंकि म्यूटेक्स में वैल्यू 1 है, जब इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगी तो वो आगे मूव कर देगा, आगे मूव कर देगा तो यहाँ पे वो बफर में अपनी आइटम प्रोड्यूस कर देगा। वो अपनी आइटम प्रोड्यूस कर देगा तो फिर वो म्यूटेक्स के ऊपर सिग्नल कर देगा। जब ये वाला प्रोसेस मीन्स जब ये वाला कोड है, ये कोड जो है ये सिर्फ एक ही प्रोसेस एट टाइम जो है, जब भी कोई प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में तो वो यहाँ पे पहले वेट करेगा म्यूटेक्स के ऊपर। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी इसमें प्रोड्यूस कर रहा है आइटम तो दूसरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लूप करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, स्क्रीन लॉक करेंटली करेगा, अदरवाइज वो एंटर नहीं हो पाएगा। तो जब ये प्रोसेस जो है कि ऑलरेडी आइटम प्रोड्यूस कर चुका होगा वो बाहर आएगा तो वो सिग्नल कर देगा, मीन्स म्यूटेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा एक। जब वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा तो दूसरा प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको कोई भी एक आज इसमें एंटर हो सकता है दोबारा। तो आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितने प्रोसेस जो हैं वेट कर सकते हैं मैक्सिमम? मुझे प्रिसाइज आंसर चाहिए। मैक्सिमम हाउ मेनी प्रोसेस कैन वेट एट दिस? Sir, I guess one. No? Any other one? गलत है सर? नहीं, अभी बताता हूँ आपको, लेकिन कोई और? सर 2 शायद। 2? Any other? जितने भी 0 से लेस होंगे, जितने भी 0 से कितने 0 से लेस होंगे? n-1 किसने बोला? सादा पर समझ है ना, इसका आंसर तो लिखवा लो, एब्सोल्युटली फाइन। n-1 प्रोसेस यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एम्प्टी जो है उसको हमने n से इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है कितने प्रोसेस यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं? n प्रोसेस आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी की वैल्यू जो है वो n से इनिशियलाइज है, तो जिस काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू जो है, जिस काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अगर n से इनिशियलाइज है तो ये 0 तक पहुँचते पहुँचते 10 प्रोसेस जो है इससे गुजर जाएंगे आगे। ठीक है, मतलब 10 को पहला प्रोसेस जो है वो डिक्रीमेंट करेगा तो वो 9 हो जाएगा, 9 को अगर नेक्स्ट प्रोसेस डिक्रीमेंट करेगा तो वो 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कोई भी प्रोसेस जो है यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा,
जब तक 10 प्रोसेस जो है पर आपकी आवाज़ ही बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे अगर n है, एम्प्टी वैल्यू जो है वो अगर n है तो हमारे पास क्या होगा, n प्रोसेस जो है वो आगे मूव कर जाएंगे। n प्रोसेस यहाँ पे इस कंडीशन को कॉल करेंगे, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज्ड है, तो ओनली वन प्रोसेस विल बी एबल टू, वो ब्लॉक नहीं होगा, वो अपनी आइटम जो है वो प्रोड्यूस करेगा बफर में, बाकी n-1 प्रोसेस जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जब वो निकलेगा तो यहाँ पे वो इसके लिए रन देगा, तो n-1 प्रोसेस में से कोई एक मूव करेगा, जिसकी भी कॉल करेगा तो वो आगे मूव करेगा। तो ये है जी प्रोड्यूसर प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास n प्रोसेस जो है प्रोड्यूसर्स वो चल रहे हैं इस तरह से लूप में, और इस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो म्यूटेक्स करेगा, म्यूटेक्स के ऊपर सिग्नल करेगा, तो एक प्रोसेस और आ जाएगा इसके अंदर, और वो क्या करेगा, वो सिग्नल फुल के ऊपर, इनके फुल को जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा। सिग्नल का ऑपरेशन क्या करते हैं, फुल को, फुल वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा कि एक आइटम फुल हो गया। तो ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा। तो जब भी ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो ऑब्वियसली एम्प्टी को फिर माइनस कर देगा एंड सो ऑन। तो तब तक ये चलता रहेगा जब तक एम्प्टी जो है उसमें ज़ीरो नहीं आ जाता, ठीक है। तो एम्प्टी में ज़ीरो तब आएगा जब फुल में n आ जाएगा, तो आपका बफर जो है ऑलरेडी फुल हो चुका होगा, तो कोई नई साइड वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, आपको यहीं पे वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये था प्रोड्यूसर का कोड। बात करते हैं कंज्यूमर का कोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसका सिंटैक्स या पैटर्न जो है वो यही है, उसका डिज़ाइन पैटर्न। बाकी उसमें डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर जो है वो एम्प्टी की बजाय फुल पे वेट करेगा, ठीक है। फुल का मतलब ये है कि अगर फुल में ज़ीरो पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कोई भी आइटम जो है रिजोल्यूशन में जो है फुल में अगर ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि आइटम कोई भी नहीं पड़ी हुई बफर में। तो अगर कोई आइटम पड़ी ही नहीं हुई बफर में तो हम उसको कैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे ही वेट करना पड़ेगा। तो अगर फुल में ज़ीरो पड़ा हुआ है तो प्रोसेस यहाँ पे ही वेट करेंगे। अगर फुल में कोई आइटम पड़ी हुई है 1 2 3 7 कुछ भी पड़ा हुआ है तो फिर वो उसको डिक्रीमेंट करेगा और आगे आ जाएगा। आगे फिर वो यहाँ पे म्यूटेक्स के ऊपर वेट करेगा। तो ऑफ कोर्स बफर के अंदर जो कंज्यूमर है या वो कंज्यूम कर सकता है या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो सारे के सारे प्रोसेस जो है इस वेरिएबल पे वेट करेंगे। अगर कोई भी प्रोसेस बफर में नहीं है, हो सकता है वो प्रोड्यूसर हो सकता है वो कंज्यूमर हो। तो अगर कोई भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर नहीं है तो ये वाला कंज्यूमर जो है ये एंटर हो जाएगा, वो एक आइटम को रिमूव करेगा और फिर वो म्यूटेक्स के ऊपर सिग्नल कर देगा। म्यूटेक्स की वैल्यू दोबारा फिर 1 हो जाएगी और फिर वो एम्प्टी के ऊपर भी सिग्नल कर देगा कि उसने एक एम्प्टी एक वैल्यू जो है उसने उसको एम्प्टी कर दिया है। तो एम्प्टी की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर पहले 10 आइटम्स जो हैं वो पड़ी हुई थी, शुरू में एम्प्टी में 10 था, ठीक है। तो जब किसी ने आइटम प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की तो एम्प्टी में चला गया 9 और हमारे पास फुल में चला गया 1। तो उस केस में यहाँ पे फुल में जब 1 पड़ा होगा तो प्रोसेस एंटर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। म्यूटेक्स से चेक करेगा अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो इसमें नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में तो अंदर आ जाएगा। फिर वो म्यूटेक्स के ऊपर सिग्नल कर देगा और एम्प्टी की वैल्यू को फिर दोबारा से इंक्रीमेंट कर देगा, विच इज़ 10 9 से फिर 10 कर देगा। क्यों? क्योंकि आइटम जो है उसने कंज्यूम कर लिए हैं, अब एक और 100 एम्प्टी हो। तो ये है, इस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है वो दोनों के दोनों जो है वो यूजिंग बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर्स हमने इस तरह से इंश्योर किया है कि वो दोनों जो है वो एग्जीक्यूट हों, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है उसका मैं आपको बताता हूँ, वो है रीडर राइटर प्रॉब्लम। ये भी एक क्लासिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में शेयर्ड मतलब बुक्स हैं वो सबके दरमियान शेयर्ड होती हैं, स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचर्स के दरमियान, लाइब्रेरियन के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। जितने भी लोग हैं यूनिवर्सिटी में वो उस लाइब्रेरी में बुक्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट कौन कर सकता है? अगर कोई नई बुक तो समझने कि वो राइट का ऑपरेशन है, और रीड का मतलब है कि कोई भी वहाँ पे पर्सन जाके, स्टूडेंट जाके वहाँ पे बुक रीड कर सकता है। तो राइट करने का मतलब ये है कि वो एक नई बुक आई है, उसके ऊपर लेबलिंग करनी है और उसकी बेसिकली रजिस्ट्रेशन होनी है सिस्टम में, और उसके ऊपर एक लेबल लगेगा और फिर वो अपनी प्लेस के ऊपर जो है वो रखी जाएगी। तो दिस इज द सिस्टम। तो
जब राइट हो रहा होगा, राइट का ऑपरेशन हमने इस तरह से करना है कि जब कोई भी रीड नहीं कर रहा होगा, जब कोई भी प्रोसेस रीड नहीं कर रहा होगा तब हमने राइट करना है, ठीक है। और मीन्स जब राइट कर रहा होगा कोई लाइब्रेरियन, कोई बुक एंटर कर रहा होगा या रख रहा होगा, उस वक्त कोई भी रीड नहीं कर सकता, कोई भी बुक जो है वो रीड नहीं कर सकता। लाइब्रेरी में बुक्स उस वक्त रजिस्टर होंगी, उस वक्त रखी जाएंगी, सेटल की जाएंगी जब कोई भी रीडर नहीं होगा। तो ये हमारा जो है राइट का ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होगा। और रीडर्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो मल्टीपल रीडर्स कैन रीड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो रीडर्स जो है उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। रीडर्स मल्टीपल, यानी कि आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है जिसको हम लाइब्रेरी कह रहे हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन में रीडर्स मल्टीपल रीडर्स जो है एट द सेम टाइम आ सकते हैं। आपने इस तरह से रीडर्स का कोड जो है उसको लिखना है कि मल्टीपल रीडर्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं और बुक्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब राइटर राइट कर रहा होगा तो उस वक्त कोई भी रीडर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन दोनों कंडीशंस को हम जो है ना इंश्योर करते हैं। लेकिन राइटर जो है ऑफ कोर्स वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो इसके लिए हम जो है वो 3 सेमाफोर लेते हैं। पहला सेमाफोर है रीड राइट म्यूटेक्स, ये है राइटर्स के लिए, क्योंकि राइटर जो है वो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके अलावा एक और म्यूटेक्स ये है, इसको भी हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। और रीड काउंट जो है ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ये सेमाफोर नहीं है। सेमाफोर का मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इसको हम वेट या सिग्नल से एक्सेस नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। आपने ये वैल्यूज़ जो है इनकी याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइटर की, ठीक है, तो राइटर जो है उसका कोड वेरी सिंपल, वो रीड राइट म्यूटेक्स के ऊपर वेट करेगा, ठीक है। अगर कोई भी राइटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी राइटिंग परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और वो उसके बाद राइटिंग परफॉर्म करके उसके बाद सिग्नल कर देगा। तो वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल कोड फॉर राइटर, ठीक है। तो एट ए टाइम जो है, चूँकि इसकी वैल्यू रीड राइट म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज थी और ये बाइनरी सेमाफोर था, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो राइटिंग परफॉर्म कर सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी तो वो प्रोसेस जो है यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा, वो वैल्यू को, इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। जब वो निकलेगा यहाँ से तो वो इसकी वैल्यू को दोबारा से इंक्रीमेंट कर देगा। जब यहाँ पे कोई प्रोसेस होगा तो कोई और प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ पे वेट करेंगे। मतलब मल्टीपल राइटर्स हैं तो मल्टीपल राइटर्स जो हैं वो यहाँ पे वेट करेंगे, सिर्फ एक राइटर यहाँ पे राइटिंग परफॉर्म कर सकता है एट ए टाइम। तो हम रीडर की बात करते हैं, तो रीडर का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। रीडर का मतलब ये है कि रीडर ने 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। रीडर ने एक तो ये करना है कि हम चाह रहे हैं कि जब कोई रीडिंग कर रहा हो, ठीक है, तो वो रीडिंग तब करे जब कोई भी राइटर जो है वो ना हो, नंबर 1, ठीक है। जब कोई भी राइटर ना हो तब रीडर जो है वो रीड कर सकता है, ठीक है। और जब एक रीडर आपके पास रीड कर रहा होगा तो दूसरे रीडर्स भी आ सकते हैं। अब आपने क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज़्यादा रीडर्स जो हैं वो लेके आने हैं और वो आ सकते हैं। आपने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, तो सिर्फ एक रीडर क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। तो ये किस तरह से अचीव करेंगे, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सबसे पहले म्यूटेक्स जो वेरिएबल है, ठीक है, वो उसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। इसको हमने रीडर आता है तो इसके ऊपर वो देखेगा, म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करेगा और वो ब्लॉक नहीं होगा, तो वो रीड काउंट को प्लस प्लस कर देगा। रीड जब यहाँ पे ये प्रोसेस इस कोड में आएगा, इस कोड पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूटेक्स वेरिएबल के साथ वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला कोड जो है ये बेसिकली ए क्रिटिकल सेक्शन ही है एक तरह का, और ये इसमें सिर्फ एक प्रोसेस आ सकता है एट टाइम। क्यों? क्योंकि म्यूटेक्स वेरिएबल जो है वो बाइनरी सेमाफोर नहीं है, काउंटिंग सॉरी बाइनरी सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर नहीं है। तो बाइनरी सेमाफोर का मतलब ये है कि ये 0 या 1 होगी इसकी वैल्यू, स्टार्ट में इसकी वैल्यू 1 है, तो जो भी प्रोसेस इसको पहले कॉल करेगा इसको डिक्रीमेंट करेगा, म्यूटेक्स की वैल्यू को एंटर हो जाएगा इसमें। अब इसमें एंटर हो जाएगा
तो तब तक कोई प्रोसेस जो है वो इसमें एंटर नहीं हो सकता जब तक ये सिग्नल नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसको इसने फर्स्ट रीडर ने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद उसने काउंट में कर दिया प्लस प्लस रीड काउंट में, मतलब वो एक रीडर जो है वो आ चुका है, तो 0 जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पहला रीडर है क्या करेगा, अगर ये रीड जो है वो 1 है, ठीक है, तो इसको चेक करना चाहिए, इसको ये चेक करना चाहिए कि क्या कोई राइटर जो राइट तो नहीं कर रहा। ठीक है, रेटिंग सेक्शन में क्या कोई राइटर जो है वो राइट तो नहीं कर रहा, अगर ये पहला रीडर है तो उसके लिए हम रीड काउंट चेक करें कि रीड काउंट अगर 1 है तो वो चेक करे रीड राइट म्यूटेक्स। अगर रीड राइट म्यूटेक्स जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है कोई ना कोई राइटर जो है वो राइट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वेट करेगा ये वाला रीडर। ठीक है, अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है, इसका मतलब है कोई भी राइटर राइट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो आगे मूव कर जाएगा ये वाला रीडर और वो सिग्नल कर देगा इस मैट्रिक्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो और रीडर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो एंटर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब ये रीडिंग परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक और रीडर आते हैं, एक और रीडर लेके आते हैं, रीडर जो है यहाँ पे म्यूटेक्स के ऊपर वेट करेगा। अब नेक्स्ट रीडर जो है सर ज़्यादा रीडर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट एक रीडर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है वो रीडिंग परफॉर्म कर रहा है। इन द मीन वाइल कोई और रीडर आता है तो क्या वो वेट करेगा यहाँ पे? ये सब लॉक होगी, इसको परमिशन एक्सेस देना नहीं पड़ेगा। तो वो वेट सर आ सकता है सर, यहाँ पे वेट नहीं करेगा, वो एंटर हो जाएगा यहाँ पे नीचे आ एंटर जाएगा। आ क्यों? जाएगा। कि म्यूटेक्स की वैल्यू सर आ सकता है। यहाँ पे डिक्रीमेंट हुई थी, यहाँ पे वैल्यूज की डिक्रीमेंट हो चुकी है, तो वो रीडर एक और आ जाएगा। तो रीड काउंट में क्या देगा 2, तो ये वाली कंडीशन जो है वो चेक ही नहीं होगी, ये वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन चेक ना करने का मतलब क्या है, ये कंडीशन ना चेक करने का मतलब ये है कि उसको पता है कि अब चूंकि रीडर एक ऑलरेडी रीड कर रहा है, इसका मतलब है गारंटेड है कि कोई और राइटर राइट नहीं कर रहा, तो वो राइटर के ऊपर चेक नहीं कर लेगा, इसको चेक नहीं कर रहा इस वाली कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक और रीडर है तो मैं भी रीड कर सकता हूँ, तो वो रीड काउंट को सिंपल 1 इंक्रीमेंट करेगा, रीड काउंट में 2 हो जाएगा और सिग्नल करेगा म्यूटेक्स के ऊपर। म्यूटेक्स के ऊपर जब सिग्नल करेगा तो इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो और रीडर है वो भी एंटर हो सकते हैं। अब वो वाला रीडर जो है वो भी रीडिंग कर सकता है। तो एक पहला रीडर आ गया, दूसरा रीडर आ गया। अभी तीसरे रीडर को अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरा रीडर जो है वो म्यूटेक्स की वैल्यू जब 1 होगी वो भी एंटर हो जाएगा, वो रीड को प्लस करेगा, इंक्रीमेंट करेगा तो 3 हो जाएगा। वो ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा और वो इसकी वैल्यू को सिग्नल करेगा और रीडर 3 भी आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो इस क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं, पैरेलल रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जब वो रीडिंग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, अब उन्होंने मतलब ये है कि उसने अपना रीड काउंट जो है डिक्रीमेंट भी करना है, तो वो दोबारा से वेट म्यूटेक्स के ऊपर चेक करेगा, क्योंकि रीड काउंट जो है वो शेयर्ड वेरिएबल है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्रिटिकल सेक्शन है। तो इससे पहले भी हमें इंश्योर करना है कि एट अ टाइम इस वैल्यू को एक प्रोसेस जो है या तो इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट करे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने यहाँ पे फिर वेट म्यूटेक्स लगाया हुआ है। तो मतलब ये है कि अगर
मैं भी लगता है सर का नेट भी बंद हो गया है। सर का नेट बंद हो गया, तू होस्ट कैसे बन गया? कभी कभी लगता है चलते पुनीत हैं को यार, बुला चलते हैं भाई। गलत शहना चला दी कोई ध्यान नाल। गाने उन्हें कोई चलाते कभी कभी लगता है मुदस्सिर पुनीत भाई, को मुदस्सिर भाई यार अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस की, चुप कर, अटेंडेंस की पड़ी है तुझे। मुदस्सिर साहब क्या हाल चाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सर आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अरे क्या हो रहा है तुझे? यार तू बात ही नहीं कर रहा। अली बात तो मैं कर रहा अली? हूँ, ये आवाज पता नहीं कैसी आई। यार शोर क्यों कर रहे हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। गला दिया, गला करी। तुझे होस्ट बना गया सर भी, पता नहीं देख के नहीं गए किसे होस्ट बना यार दिया। ऑटोमेटिकली बन जाता है होस्ट, मुझे नहीं बना के गए। और ऑटोमेटिक भी देख तुझे चुने कैसा कितना को गंदा मेरी सॉफ्टवेयर है। भाई अच्छे अल्फाजों में याद करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, शर्म करो। अब नहीं बोलेगा कोई। नहीं बोल पता लेते लग गया था। अब है नहीं सर, तो तब तक तो चुप रहना, आपको बोलना पड़ेगा। मुदस्सिर जी सर। यार फ्लैट फ्री है? क्या बोला? भाईजान फ्लैट आ गया, हमने तो फ्री है, पेपर है हमारा। सर जो फ्लैट जो है ना वो तो फ्री है सर, पेपर के लिए तो तैयार होगा, लेकिन आप जाओगे किसके पास में, तो होता ही नहीं होगा। तो हम नहीं जाएंगे। ये तू मेरे साथ व्हाट्सएप पे है, तुझे बताता हूँ कौन सा पेपर है, बता। अली अमान, मैंने सुना तू टीचर बन गया, तुझे कब जॉब मिली ओए? बस अभी 2 मिनट पहले। हैं? अभी 2 मिनट पहले मिली है। सर अटेंडेंस कब हो रही है? बच्चे आपके अगले साल की भी अटेंडेंस लग गई है, सारे प्रेजेंट हो, छुट्टी करो। थैंक यू सर, आपके जैसे टीचर हर किसी को दे। आमीन। करो तुझे सालन। भाई बोल ले, बात पूरी कर ले। अगले साल का मतलब ये है कि तू आगे रिपीट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तू निकल, तुझे तो किक आउट करता हूँ ना एक। सही पकड़ा है यार इसको तो निकाल पहले, ये इसको तो निकालता हूँ ना मैं। ओए इस तरह के स्टूडेंट ना रब किसी को दे। पर सो मेरे पास यार क्लास में शर्म ही नहीं आती रे। ना खुद ही लीव कर गए मेरे जैसे। इसको किक आउट कर दो, रुक जा। मस्ती कर रहे हैं। ओए यार बात और रिकॉर्डिंग जा रही, क्या कर रहे हो यार, ये बड़े बदतमीज हो। रिकॉर्डिंग बंद कर देना, स्टॉप कर दे जब तक नहीं आती। नहीं तू रहने दे, सर ज्वाइन नहीं करेंगे, 12 तो बज गए हैं, मतलब 1 मिनट रहेगा लेक्चर ओवर होने में। 1 मिनट नहीं रह गया भाई, 1:45 खत्म होना है। हाँ। अच्छा पेपर कब हो रहा है? पेपर का किसी ने बना लिया क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर कब का बना के सबमिट भी कर दिया। कब ना आगे वो दे ही दिए। अच्छा कितना का मुश्किल बनाया? वो यार हलवा पेपर बनाया, जिसको मिलेगा वो आसान पेपर बनाया है यार, जिसको चला गया वो बड़ी सॉफ्टवेयर। वो दिल से दुआएं देगा। मैंने तो बददुआओं वाला बनाया है। यार तू बड़ा ही बददुआएं लेते हो। ये अगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं यार वो पेपर आसान है, मैंने बहुत आसान बनाया है। हाँ ये देखना तूने की मैंने सबसे मेरी टफनेस वाले ये एग्जांपल लगा सकता है बटी सॉफ्टवेयर। तो वो इजीली पहला क्वेश्चन 2 नंबर का। यार बारी बारी बोलो यार, क्या रोला डाल रहे हो यार अपनी तरफ से कोई फनी खाना बनेगा। अली रिकॉर्डिंग बंद कर पहले। अली करिए ना। हाँ आज एक-एक तू करके ज्यादा बोलो। देरी थी ना, दोनों कटे तुरे जाने। अली कल क्रिकेट का सीन बनाया। बनाओ जब मर्जी बनाओ, मैं आ जाऊंगा। अली मुझे मैं वेला बैठा हूँ, मुझे बुलाओ। ओए ट्राई करके सर पेपर आसान ही बनाओ। ये क्योंकि कह रहे अगर हैं मुश्किल बोल। लाना तो फनी काम बनने की जरूरत क्या है? कौन सा खुद हल करना है, दूसरे नहीं करना है। तो बस इसलिए यार देख, अगर ऑनलाइन पेपर है तो फिर तो कोई नहीं टेंशन। उसामा जिंदा है। उसामा को मैंने निकाल दिया था। मैंने म्यूट कर दिया तो दोबारा से। ओए उसे क्यों निकाला यार? बिलाल अहमद आपको आवाज आ रही है?
बिलाल अहमद को आवाज दो। रुक जाओ, सामा को मैसेज करता हूँ मैं। अली सर, अली काइंडली आप बिलाल अहमद को बुला सकते हैं? बिलाल अहमद, अली तो हर किसी को बुला सकता है। जिंदगी में बिलाल अहमद के दोस्त ने कि उसको बताया नहीं ना कि उसको सर बुला रहे हैं, तो मैंने उसको किक कर देना। रुक जा एक मिनट, बिलाल अहमद है भी क्या नहीं? यार है, लगता है है। सो रहा है। हो रहा होगा। हाँ उसने वो चला के कनेक्ट सो। नहीं की हुई, उसने ऑडियो ही कनेक्ट नहीं की। ऑडियो कनेक्ट नहीं की हुई उसने। यार वो सर ने अब क्या कहते हैं नहीं आना। यार सर ने बताया तो था कि सर की लाइट गई हुई है, तो वो मेरे ख्याल यूपीएस यार इधर भी सर चली की गई है ना, लैपटॉप 8% मेरी लैपटॉप की बैटरी रह गई है बस। तो यार आपकी अटेंडेंस अटेंडेंस मिल गई, अब जाओ। आपकी अटेंडेंस काउंट हो गई है। चलो बस ठीक है फिर, ओके हो गया। यार ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस सबकी हो जाएगी अटेंडेंस, सबको कह देंगे। एहसन 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 है। 270 सारे सो रहे हैं। 980 $1000 हाँ $800 $70 $34 ये गेला नहीं अपने आप भाई। एंजॉय कर गाना सुन। यार मुदस्सिर तेरा गिटार कहाँ पे? सर गिटार जो है ना वो मेरा कसूर पड़ा हुआ है, मैं लाहौर हूँ। एक गिटार मेरे ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन 2 स्ट्रिंग्स टूटी हुई हैं, 3 रहती हैं। तो 3 से चल जाएगा। क्या मैंने बताना छोड़ दिया। ये सीआर क्या कर रहा है? तू इस क्लास में कब आया है? इस क्लास में हूँ मैं, कभी ध्यान तो दिया होगा। अरे हमारे साथ ही होता है। इसलिए लेक्चर ओवर हो गया। जी बिलाल, लेक्चर ओवर हो गया, आप जा सकते हैं। यार वो नेट का इशू था, मुझे पता नहीं। सर ने आज अली को कहा भी आप लेक्चर रेटिंग सिस्टम का। आज मैं पढ़ाऊंगा। अली बोल रहे? हाँ अली बड़ी जिम कर रहे। अली बड़ी जिम कर रहे हैं आज। गिरे से बढ़ना है नहीं हाँ हाँ क्या उठ पे खेती कर लेक्चर ले रहे हैं। हाँ पढ़ाई पे फोकस करें। सर ने लीव कर दी है। यार सर की ना मेरे ख्याल बैटरी लैपटॉप की खत्म हो गई, सर की लाइट नहीं आ रही थी। कंज्यूमर प्रॉब्लम। अच्छा ये अभी लोग बैठे हैं ना, सिर्फ शुगल में लेके बैठे हैं, पढ़ना किसी ने नहीं। तो पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे। मुझे लगा 1:15 पे क्लास खत्म होनी है, मैंने कहा अटेंडेंस हो रही होगी, जाके अटेंडेंस 1:45 पे खत्म होनी है। ओए मुझे बताइए डेडलॉक सिचुएशन क्या होती है? ओ यार नहीं बताऊंगा। खुद ही पढ़ने की ट्राई कर रहे वेट इसका मैं थोड़ा सोचने दे। वो साहब किस करो इसका पूछा, डेडलॉक का पूछ रहा है। पेपर बनाने बैठा हूँ। पेपर बनाने बैठा हुआ है, रुक जा तेरे डेडलॉक का। यार क्यों शोर कर रहे हो यार, शोर ना करो यार। ये डेडलॉक आई थिंक ये होगा कि जब 2 प्रोसेस एक टाइम पे आ रहे हो, जब तो उनको लग जाता है, डेड हो जाता है, नहीं खुलता। शेयरिंग रिसोर्सेज। और भाई चुप कर जा तेरी। तुम बता तो रहो, इतना अच्छा मैंने तुम लोगों को नॉलेज दी है। Each process is blocked and will remain so forever. तो इंडेफिनिट ब्लॉकिंग होती है ना, मैं डेडलॉक का पूछ। हाँ डेडलॉक का ही बताया मैंने। ये एसन की आवाज नहीं आ रही। हाँ हम सिर्फ 3-4 ही हैं, बाकी सब ऑफलाइन है। भाई इधर ही हूँ, हाजिर हूँ आपके लिए। दिमाग सोई पड़ी है यार। भाई देख लो, सोच के बोला, जो भी बोला। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में बंद नहीं कर रहा। तूने बंद नहीं की रिकॉर्डिंग? मेरा दिमाग खराब, बाद में सर ने मुझे पकड़ लिया। हाँ बेटा तूने की थी, इधर आ। क्यों पकड़ ले रहा है? इतना प्यारा भी नहीं है तू रहने दे, तूने ऐसी बातें किया कर। यार इज्जत करो सर की। इस वक्त अली का मुकाम बहुत हाई है इस वक्त। मैंने तुम्हें ग्रेड देने, मेरी इज्जत अपनी करो। जगह दी। नहीं यार, सर की जगह नहीं ले सकता।
तो टीचर सर का नहीं, इस वक्त रूम के अंदर बात कर रहा हूँ, तो वैसे वाकई सर की जगह नहीं ले सकता। अम्मा किधर गए हैं सब? लेक्चर नहीं ले रहा कोई? अली यार लेक्चर ही ले रहा है अपना। नहीं, उसामा किधर है? उसामा को निकाल दिया अली ने। टीचर से गुस्ताखी करेगा तो यही अंजाम होगा। 14 पार्टिसिपेंट रह गए, 15 रह गए। अस्सलामुअलैकुम। मैं कह रहा हूँ ना, वही बैठे हैं शुगल में लेके बैठे हैं। यार 1 मिनट रुकिए अली, उसामा 1 मिनट। अपना वीडियो बंद अली करो। अली हाँ बोल बोल बोल। यार हम लीव कर सकते हैं अपना वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए? हाँ यार कर दो, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग चाह रही है, सर को पता लग जाएगा। इतने मजे का ठीक। आज हमारा दिल करा था क्लास लेने का, सर ने आज ली नहीं, मजा ही नहीं आया क्लास। ओके यार, मैं लीव कर रहा हूँ असाइनमेंट कंप्लीट। ओके ओके ओके, थैंक करो करो करो। मुझे तो ओके वाकई अली, टीचर वाली मैं भी फीलिंग आ कर रहा रही हूँ, है। अली मैं भी जा रहा हूँ। करो यार, सारे करो, जल्दी करो। डन, बहुत शुक्रिया सर। दुआओं में याद रखिएगा। याद ही याद सर। ओके ओके। बाकी भी कर दोगे, सबको कहना पड़ेगा। खुद तू मीटिंग एंड कह देना। वाह भाई, ये मुर्दा बोला। ये भी पता नहीं कहाँ से उठ के बोल पड़ता है, आवाज मैं इसकी वही एंड तो में ही कह रहा आती हूँ, है। मुर्दा बोला। मेरे कल मेरे कल। ओए बात सुन अली। यार तुझे मैंने कल का पूछ रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं देता? आधी आधी रात को तू कॉल करता है, तुझे पता मैं जल्दी सो जाता हूँ। 40 साले जाने के तो फोन नहीं उठाता है, दोबारा कहता है जल्दी सो जाता हूँ। तुझे पता नहीं मैं जल्दी सो जाता हूँ? कितना बजे तेरी कॉल आई ये थी? मुझे भी 12:30 12 बजे फोन कर रहा था। मुझे कैसे पता होगा तू जल्दी सो जाता है? मैं कौन सा तेरे साथ रहता हूँ, ये तेरे साथ सोता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, वो क्या बना और कल वाले प्लान का? प्लान मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग बता ही नहीं रहे। तो यार तू खुद ही तो कह रहा है 3 दिन वाला, मैं उससे पूछ के बताता हूँ। तो यार 3 दिन वाला रहने तो मजा नहीं आना। 3 दिन वाला वो आगे सवात का कह रहा है। तुझे मैंने बताया था यार वो सही है, वहाँ चलते हैं। हो क्या, मैं नहीं जा रहा सवात से। तो बहुत चवल इंसान है, जब मैं वहां था तब तूने 1 दिन वाला कोई प्लान नहीं बताया, मैं यहाँ से स्पेशल 1 दिन के लिए आऊंगा। तो भाई तब क्लासेस ऑनलाइन नहीं थी, यानी कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं पड़ता। और नहीं तो मैं फ्राइडे की उसके हमारी बाद भी लैब तो होती है, हफ्ता रह फ्राइडे के की हैं छुट्टी हो जानी है। भैया ना। ऑनलाइन के दिनों में भी तो रह के आया हूँ मैं 4-5 दिन। इस 4-5 बात के दस्ते ना बंद हो गया है, तो वहां वही जाने मैं का कह रहा फायदा हूँ। नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, उधर चलो जहाँ जाके बंदा फंसे तो आराम से पैदल वापस आ जाए। मरी चलते हैं पैदल वापस आ जाएंगे। 40 साले। सही कह रहा हूँ। ऊपर से सिर्फ फेंकूंगा तो डरते डरते इस्लामाबाद करो पहुंच ही यार, जाएगा। वहां पे भी जाना है, अगर मरी वाली साइड पे भी जाना है 2-3 दिन का तो प्लान करो। 1 दिन के ओ लिए मैं भाई यहाँ से पहले मेरी आऊंगा, बात सफर में और मेरी मेरा तो बात गुजर सुन जाना है सारा। और मेरी बात सुन। अगर 1 दिन का रखेंगे ना, यानी कि अगर सिर्फ मरी का रखना है ना, तो फिर हमें अपनी प्राइवेट जाना पड़ेगा। तब हम उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर हमें प्राइवेटली जाना तो फिर पड़ेगा। अपना अपना चले जाते हैं, चले। मैं भी तो चलो यही बात करने लगा था, फिर अगर मरी जाना है तो फिर चले चलते हैं खुद ही। यार, जाना नेक्स्ट वीक ही है, इतना मैं तुम लोगों को बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को छुट्टी जब आ भी रही है। जाना है तो, लेकिन हमारी लैब नहीं होगी प्लान तो फ्राइडे करोगे दो फ्राइडे को। तीन दिन का सालो। प्लान तो हो जाएगा, आने वाले तो बनो। मैं आ जाऊंगा, तुझे पता है अपना। फादर ने कहना पापा जाने नहीं दे रहे। बाद में चल कर रहे। नहीं तू कर ना, पहले प्लान तो करके 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जिस तरह जाना है। यार प्राइवेट अब जाने में प्लान ना बना रिस्क लेना बहुत है। तू। मैं तुझे 2 रिस्क दिन के लिए बना प्राइवेटली ले, 2 समझाऊंगा। दिन के लिए तो चले जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ प्राइवेट जाने में ना रिस्क बहुत है। तो रिस्क मैं तुझे प्राइवेटली समझाऊंगा कैसा रिस्क है। तू डरता ही रहा कर सारी उम्र ना। और डरने वाली बड़ा बात ना नहीं ही है कभी। भाई, बच्चा डरने ही। वाली बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सारी मेरे ऊपर आनी है, बात ये है। नहीं तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है, जब सारों ने जाना है तो। तुझे नहीं पता फाद नहीं जाना है, फाद के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बेटा तुझे अपना डर है, तेरे फाद का नहीं है। नहीं, अपना तो कोई ऐसे डर नहीं कोचिंग है। कौन है? यार सर क्या कहेंगे यार, शर्म करो। क्या मैंने कर तो कहा यार। सारे लीव कर दो, कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तू तू एंड करेगा तो लीव होनी है, ये सारे सोए हुए हैं, तू यकीन करे ऑन करके सोए हुए हैं सारे। मैंने एंड करनी है संडे का ना बेटा, आपने एंड क्यों की थी? यार टाइम हो गया, तो क्या 1:30 बज गए और सर ने आगे करनी। नहीं, सर 10 को मिनट तो तक जा, यार 10 मैंने मिनट वापस बाद लीव पढ़नी है। भेज दे। वही वही ना, नमाज भी पढ़नी है यार, नमाज भी रह रही है।
वो बच्चे का क्वेश्चन है, एंड्रेस की है, उसने पूछ उससे। जी समीउल्लाह बोले। शोल में ले हाथ खड़ा किया उसने भी। चल एंड कर, अल्लाह हाफिज। ओके 1:30 पे कर दूंगा एंड। बस ठीक है, कर दें फिर खुद ही। यार तुझे मैं कह रहा हूँ नमाज का टाइम है, तू गाने लगा के बैठ गया। ओए अली कहाँ जाना है तूने? बुर्जी ओए अली कहाँ जाने का प्रोग्राम? मरी जा रहा है, मरी जाना है तूने? मरी कुर्सी पिछा कर। ओ कुर्सी पिछा कब? वही तो पूछ रहा हूँ कब? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? चल मैं आ जा रहा हूँ लाहौर, तो बताता हूँ। चल मुझे चल आके बताएं बता फिर। दे। हमें वैसे भी बंदे चाहिए थोड़े से। यार अली यार उसामा को इन कर ले। हाँ उसामा। उसामा को मैंने मैसेज किया है, वो आया ही नहीं। मैसेज किया मैंने उसको, वो आया ही नहीं। आ रहा है उसामा। फायदा नहीं है, मैंने 1:30 पे एंड कर देनी है। 10 मिनट बाद के दिन 40 पे गई थी ना। तू मुसलमान है, तूने नमाज पढ़नी होती है। हाँ उसामा। हमारी नमाज लेट हो रही है। ओए 3 बजे तक टाइम होता है नमाज का। तुझे आवाज नहीं आ रही? समी तेरे माइक से बहुत शोर आ रहा है। चलो वैसे लीव हो गई इसकी। क्या हो रहा है यार तूने लाहौर कब आना है, मुझे सिर्फ इतना बता। बाकी यार? सारी मैं चीजें आ जाऊंगा, मेरी तो टेंशन ना ले, जब जाना होगा मैं। तेरी टेंशन है, तू टोपी ड्रामा साला। और यार मेरी नहीं है, तुझे मैंने कहा था 2 दिन का तो कर ले प्लान, मैं आ जाऊंगा। ओ भाई मैं नहीं कर रहा कुर्रा प्लान, जब तक सारे आओगे नहीं मैं नहीं कर रहा। मैं प्लान बना के चलो बैठा बाकी रहूं, आए बाकी कोई भी सुन ना। लेना, मेरी सुन, सारे आएंगे ना? बाकियों से भी पूछ ले, अगर होते हैं 2-3 दिन वाले प्लान पे, ठीक है, तो हम नहीं यार यानी उनके मैंने साथ तो जाते तुम हैं, लोगों को हम करा है, फ्राइडे की छुट्टी आ रही है, फ्राइडे को चलते हैं आराम से, संडे को वापस आएंगे। 2 दिन बहुत। फ्राइडे को नहीं जा सकते, वो रश बहुत होना है। और क्या है, रश बहुत होना है, तेरी ईद है, सच मुझे और तो चल याद है। रश, सारे रास्ते रश होने हैं यार। ओए हमने रात को निकलना है, इसका दिमाग खराब। तो अच्छा, फ्राइडे की रात को निकलेंगे और संडे की सुबह वापस। संडे की शाम को वापस। मंडे की फिर रखते हैं, मंडे की शाम वापस आएंगे। तेरा दिमाग खराब है। क्यों? मंडे या को पढ़ाई फ्राइडे की करनी होती है। ऐसे करते हैं ना, थर्सडे की रात निकलते हैं, ओ संडे की भाई शाम 2 दिन वापस। में तुमने उकता जाना है, तुमने 2 दिन में उकता जाना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुमने 2 दिन में उकता के कहना वापस चलो। यार देखना, मरी चले जाएंगे, उसके आगे या वहां चले जाएंगे, चल और नहीं जाते, वापसी पे कलर का हर उस झील पे चले जाएंगे। वहां की हाइट पता है कितनी है? कितनी पता है, मैं गया कलर हूँ। का वाली झील की नहीं यार, वहां पर एक और झील है, उसकी हाइट काफी ज्यादा है। वो वो तो है वैसे बस हो जानी उसका है। नाम भूल गया, बड़ा अजीब सा नाम है। वो सॉल्ट रेंज के अंदर ही आती है झील, उसकी मुझे हाइट काफी पता है ज्यादा है, यार, आगे मैं जाके गया आती है वो। हूँ, मुझे भूल गया नाम क्या है, किसी को पता है नाम, किसी से पूछ ले। वो रहे ही 7 बंदे के हैं, तूने क्या पूछना। रह ही हम गए, मैं देखिए अब। चल लीव कर दे, मैं भी बंद कर रहा हूँ। चल ठीक नहाऊं है। जाके, नमाज का और एक टाइम हो दफा गया। तुम मुझे ना व्हाट्सएप पे आ, एक दफा मतलब एक बात। और मैं नहाने लगा हूँ भाई, मेरे पास नहीं टाइम, बहुत बिजी हूँ यार तू मैं। नहा रही, सबर कर जा, आगे तू नहाता नहीं, हफ्ता हफ्ता नहाना है तूने। ऐसे लग है। चल आ जा फिर, एक दफा व्हाट्सएप पे आ जा। अल्लाह।